मैं डॉक्टर वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, आपको इस लेक्चर में बर्ड वॉचिंग के टूल्स की जानकारी दूंगी। बर्ड वॉचिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है बाइनोकुलर्स। एक अच्छे बाइनोकुलर को कैसे चूज़ किया जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक बाइनोकुलर का पिक्चर है। इसमें ये जो देखिए आगे की तरफ जो आईज की तरफ होता है, ये आई पीस होता है, और अवे फ्रॉम आई टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि टुवर्ड्स द बर्ड जो लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और ये देखें, ये फोकस व्हील है जिससे कि आप फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आई कप्स हैं, और इसको आप ट्राईपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। तो ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, इसको यहाँ पे आप ट्राईपॉड पे इसको माउंट कर सकते हैं। एक अच्छे यूज़फुल बाइनोकुलर को सेलेक्ट करने के लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशंस को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आता है मैग्निफिकेशन, लेंस डायमीटर, फील्ड ऑफ व्यू या एंगल ऑफ व्यू, क्लोज फोकस, आई रिलीफ, और उसे वाटरप्रूफ और फॉग प्रूफ भी होना चाहिए। पहले हम देखते हैं मैग्निफिकेशन एंड लेंस डायमीटर। ये आप फिगर देखिए, इस पिक में कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, जैसे 8x42। ऐसे ही जब आप बाइनोकुलर्स देखते हैं तो उसके अंदर 20x50 या 10x50 या 8x40 ऐसा लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है? इसमें जो फर्स्ट फिगर होता है वो होता है मैग्निफिकेशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी टाइम्स ये मैग्नीफाई करके शो करता है, वो जो है फर्स्ट फिगर ये इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे 7x35 है, तो इसमें जो 7 है, दैट मीन्स ये जो बाइनोकुलर है ये ऑब्जेक्ट को 7 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है। अगर 8x40 है तो इसका मतलब ये है कि 8 इज़ द मैग्निफिकेशन, और जो 40 है वो लेंस डायमीटर है। तो ये जो फिगर्स होते हैं, ये पहला फिगर जो होता है ये मैग्निफिकेशन को इंडिकेट करता है, और जो दूसरा वाला नंबर जो होता है ये लेंस डायमीटर को इंडिकेट करता है। तो इसमें मैग्निफिकेशन जो होता है ये 7 से 10 तक का मैग्निफिकेशन इज़ ओके, ये ठीक है। इससे ज़्यादा अगर मैग्निफिकेशन वाला अगर बाइनोकुलर हम चूज़ करेंगे तो वो बहुत शेकी हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर मतलब आप एक तो उसको स्ट्रेट हेल्ड भी नहीं कर सकेंगे हाथ में, और जब ये शेक होगा तो वो आपको बहुत क्लियर पिक्चर जो है ऑब्जेक्ट का नहीं दे पाएगा। और जो ये दूसरा जो नंबर होता है जिसको कि हम लेंस डायमीटर कहते हैं, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर होता है इन मिलीमीटर्स में होता है। तो जितना ज़्यादा इसका डायमीटर होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है बाइनोकुलर के अंदर एंटर करेगी, और जो आपका जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उतना ही क्लियर होगा। लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डायमीटर वाला अगर लेते हैं बाइनोकुलर तो वो बहुत हैवी हो जाता है। तो हमें इन दोनों जो नंबर्स हैं उसको एक मतलब एक ऑप्टिमम हमें इसको चूज़ करना पड़ता है। तो जनरली बर्ड वॉचिंग के लिए 7x35 और 8x40 और 10x50 ये 3 जो है कॉन्फ़िगरेशन आइडियल होते हैं, और इसी में से किसी को आपको चूज़ करना चाहिए। और फिर आप वो भी देख सकते हैं कि किस ब्रांड का है ये, और उसके क्या क्या और दूसरे मतलब पैरामीटर्स हैं और कैरेक्टर्स क्या है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन और जो लेंस डायमीटर है वो 7x35, 8x40 एंड 10x50 ही आइडियल माना जाता है। बाइनोकुलर्स का जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है फील्ड ऑफ व्यू या एंगल ऑफ व्यू।
फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया होता है जिसको कि आप एक बार देख सकते, एक बार में आप फोकस कर सकते हैं। जितने बड़े एरिया को आप एक देख सकते हैं उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। और कई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फील्ड ऑफ व्यू ना दे करके एंगल ऑफ व्यू देते हैं। एंगल ऑफ व्यू ये वाला एंगल होता है, इसको आप इजीली जो है 52.5 से मल्टीप्लाई करके आप फील्ड ऑफ व्यू इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसको भी आपको देखना, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है, तो आपको उसी में से चूज़ करना चाहिए। बाइनोकुलर्स में एक और चीज़ कंसिडर की जाती है, वो है क्लोज फोकस। क्लोज फोकस वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। एक आइडियल बाइनोकुलर्स जो कि हम बर्ड वॉचिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसका क्लोज फोकस 2 मीटर्स तक का होना चाहिए। 2 मीटर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्लोज फोकस का 2 मीटर होने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बर्ड 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो आप उसको क्लियरली बाइनोकुलर से देख सकते हैं। और अगर उसका वो आपसे 2 मीटर्स के कम डिस्टेंस में है तो आप उसको फिर क्लियर नहीं देख पाएंगे, फिर उसका जो इमेज है वो ब्लर आएगा। तो इसीलिए जो आइडियल बाइनोकुलर्स होता है वो 6.5 फीट या अबाउट 2 मीटर्स तक का होना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ कंसिडर करने लायक है वो है आई रिलीफ। आई रिलीफ जो है वो आईज और आई पीस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको आई रिलीफ कहते हैं। ये जो आई रिलीफ है ये 18 mm से कम नहीं होना चाहिए। 18 mm का आई रिलीफ होने से अगर कोई ऑब्जर्वर स्पेक्स भी पहनता है तो वो भी उसमें एडजस्ट हो सकता है। तो आइडियल बाइनोकुलर्स में जो आई रिलीफ है ये 18 mm तक का होना चाहिए। ये स्पॉट स्कोप है। ये एक तरह का मोनोकुलर है। जैसे बाइनोकुलर्स में आप दोनों आंखों से देखते हैं, मोनोकुलर में आप एक आंख से देखते हैं। इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर मैग्निफिकेशन बाइनोकुलर की अपेक्षा ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव का जो लेंस डायमीटर है वो भी बाइनोकुलर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं जो इसको बाइनोकुलर से जो है बेहतर टूल बनाते हैं।